गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जरीडीह पहाड़ के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। हत्या की जताई गई आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया स्थापना दिवस। झंडा मैदान में आयोजित की गई भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता। शहर के कई प्रमुख लोगों ने किया उद्घाटन। बनियाडी सीसीएल की ओर से दुम्मा में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। अधिकारियों ने किया उद्घाटन। 1 माह तक दी जाएगी कांवरिया बंधुओं को चिकित्सा सेवा। गांडे के मंगरोडी गांव में मनाई गई झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि। जेएमएम नेताओं और भारी संख्या में ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। तमाम लोगों ने उन्हें किया नमन। और बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े हुई छिनतई। महिला के लाखों रुपए के कंगन ले भागे बदमाश। नगर थाना में दिया गया आवेदन। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के जरीडीह पहाड़ी के नीचे रविवार को संदिग्ध परिस्थिति में मिले युवक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया गया कि शव मिलने की सूचना सबसे पहले आसपास के ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बाद में मामले की सूचना पचम्बा थाना प्रभारी को दी गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि युवक की निर्मम तरीके से पहले पत्थर से कूचकर हत्या की गई है और फिर चाकू से भी वार किया गया है। हालांकि फिलहाल मृतक का शिनाख्त नहीं हो सकी है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि जब लावारिस हालत में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग स्थल पर पहुंचे, जहां पाया गया कि शव से दुर्गंध निकल रही थी। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही हत्या कर बॉडी को जंगल में फेंक दिया गया था। इस बाबत डीएसपी संजय राणा ने बताया कि अज्ञात शव पहाड़ी के नीचे पाई गई है। प्रथम दृश्य हत्या लग रहा है क्योंकि कई प्रकार के जख्म बॉडी में देखने को मिल रहा है। कहा कि अनुसंधान शुरू कर दी गई है, जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पंचायत पहाड़ी के पीछे एक अज्ञात शव मिला है। शव देखने से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी हत्या हुई, चूँकि लाई कटी हुई है और माथा कुचला हुआ है और व्यक्ति की पहचान भी स्थापित नहीं हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि धारा 302/201 के अंतर्गत कांड दर्ज किया जाए और रामाफेसी जो है अनुसंधान कर पहले व्यक्ति का पता करें और फिर जो है अपराधियों का पता करें। जल्दी इसके बारे में हम लोग फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा अपने स्थापना दिवस पर रविवार को झंडा मैदान गिरिडीह में भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर एसपी सिन्हा, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, विनोद एक्का, नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, विभाग प्रमुख कुमार गौरव, जिला संयोजक विजय ओझा, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने मां सरस्वती और युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें व पुष्प अर्पित एवं फीता काटकर किया एवं मंच संचालन मंचू मुर्मू एवं बबलू यादव ने किया। इस दौरान अभाविक के विनोद एक्का ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन है। अभाविक आज अपने 75वां स्थापना दिवस मना रही है। विद्यार्थी परिषद का नारा है कि ज्ञानशील और एकता। आज विद्यार्थी परिषद ने न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आशीष सिंह ने कहा कि यह संगठन छात्रों से प्रारंभ हो, छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक एकत्र छात्र शक्ति का परिचायक है। विद्यार्थी परिषद के अनुसार छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि स्थापना काल से संगठन एक छात्र हित और राष्ट्रीय हित से जुड़े प्रश्नों को प्रमुखता से उठाया है और देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबद्ध समस्याओं की ओर बार बार ध्यान दिलाया है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए विद्यार्थी परिषद समय समय पर आंदोलन चलाता रहा है।
बांग्लादेश को 3 बीघा भूमि देने के विरुद्ध परिषद ने ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ बार बार आवाज उठाती रही। इसके अतिरिक्त अलगाववाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। मौके पर विभाग संयोजक कुमार गौरव, जिला संयोजक विजय ओझा, आशीष सिंह, उज्ज्वल तिवारी, विशाखा कुमारी, मंटू मुर्मू, बबलू यादव, अक्षय यादव, ऋषि त्रिवेदी, नीरज चौधरी, सालुज राय, गुलशन यादव, राहुल पांडे, अनिश शर्मा, विकास वर्मा, प्रीति कुमार, विवेक कुमार, तिलक पंडित, चंदन सौरभ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से झंडा मैदान गिरिडीह में फुटबॉल मैच का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 8 टीम है और अभी हम सब जानते हैं कि टोटल 7 मैच है और ये मैच 1 दिवसीय कार्यक्रम है। हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैसे अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र हित, समाज हित, देश हित तथा छात्र हित में काम करते आ रही है। इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम सभी कार्यकर्ता उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हम आशा और हमें पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी ऐसे ही छात्र हित में काम करते रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर फुटबॉल टूर्नामेंट का झंडा मैदान में आयोजन किया गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित के प्रति कार्य करते आ रही है और तमाम छात्र हितों के लिए कार्य करते आ रही है और सभी जो विद्यालय में जो प्रॉब्लम, जो असुविधाएं होती है, विद्यार्थी परिषद उसकी एक आवाज़ बुलंद करती है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर आगे आती है। बनियाडी सीसीएल की ओर से दुम्मा में सीएसआर के तहत कांवरियों के लिए 1 माह का निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन रविवार को सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह, माइंस मैनेजर सरवन कुमार, डॉक्टर परिमल सिन्हा, दिवाकर सिंह, राजवर्धन, अनिल कुमार पासवान, अमित कुमार, प्रशांत सिंह, राजू चौधरी, अमित कुमार, प्रतीक झा, रमेश सिंह, आर्या समेत यूनियन के अशोक दास, राजू ग्रुप, शिवनाथ साहू, राजेश यादव, प्रमोद सिंह आदि मौजूद थे। इस मौके पर महाप्रबंधक मौसम चौधरी ने कहा कि अपना सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है। इसी कड़ी में कांवरियों की सेवा के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में डॉक्टर तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ दवाई व एम्बुलेंस की व्यवस्था है। कांवरियों की सेवा के लिए सभी तन्मयता से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। कांवरियों की सेवा के लिए सीसीएल तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है। कहा कि सीसीएल सिर्फ कोयला का उत्पादन ही नहीं करता है, बल्कि अपना अपना सामाजिक दायित्व का भी बखूबी तरीके से निर्वाह करता है। उन्होंने इस शिविर के लिए कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद एवं सीएमडी बी वीरा रेड्डी के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि यह शिविर 1 माह तक चलेगा। परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने कहा कि सीसीएल की ओर से हर वर्ष कांवरियों की सेवा के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर सेवा करने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में सीसीएल की पूरी टीम लगी हुई है। किसी भी कांवरियों को कोई कष्ट न हो, इस पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस मौके पर महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी ने कांवरियों की सेवा की। मंच संचालन ईसीएल एसपी माइंस के सेल्स सुपरवाइजर राजेश राय कर रहे थे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शीला कुमारी, पूजा कुमारी व पल्लवी झा ने भक्ति गीत प्रस्तुत कर कांवरियों को खूब झुमाया। पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2015 से संभव है।
केवल कांवरिया के लिए ही नहीं, उनके आसपास के जितने ग्रामीण हैं वो भी इस फ्री मेडिकल कैंप का फायदा करते हैं, उनके लिए भी निःशुल्क है। हम लोग ये अंडर CSR मेडिकल कैंप कर रहा है। हमारा चेयरमैन PM प्रसाद साहब का मार्गदर्शन से, जो हमारा CMD साहब थे, जैसे यहाँ पर जो सुल्तानगंज से पानी चढ़ाने के लिए आता है वो लोग यहाँ पर बीमार पड़ जाता है, पाँव में दर्द होता है, तो ये मेडिकल कैंप है और उसमें हम लोग उन लोग को सेवा दे रहा हो, जैसे उन लोग अच्छा से बाबा का पास पानी चढ़ाने सके और किसी का कुछ ह्यूमन लॉस नहीं हो। इसलिए हम लोग 24 आवर्स एम्बुलेंस रखे हैं, 2 डॉक्टर है, मेडिकल टीम है, मेडिसिन्स है और आया का रूप में, नर्स का रूप में भी हम लोग का 30 आदमी सेवा करने के लिए। झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गांडी प्रखंड क्षेत्र के दासडी पंचायत के मरगोडी गांव स्थित उनके समाधि स्थल में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम उनके परिजनों द्वारा स्वर्गीय श्री मंडल के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि देकर किया गया। उसके पश्चात मौके पर पहुंचे गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा समेत उपस्थित अन्य अतिथियों ने बारी बारी से स्वर्गीय श्री मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा मंच से डॉक्टर सरफराज अहमद, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा समेत जिला सचिव महलाल सोरेन, युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, ध्रुवदेव पंडित, मुखिया दशरथ किशकू, बबली मरांडी, स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के ज्येष्ठ पुत्र दिलीप मंडल, हलदर राय, हरि मंडल सहित अन्य कई नामी गरामी लोगों ने स्वर्गीय श्री मंडल के जीवनी पर प्रकाश डाला। सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय मंडल के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए एक ही बात को दोहराया, कहा कि स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी एक निडर व साहसी आंदोलनकारी थे। वो सदैव दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद करने वाले रहे। वे क्षेत्र के गरीब, वंचित, शोषित व बेसहारों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते थे। वे ब्लॉक, थाने आदि जगहों में फैली भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर होकर आवाज बुलंद करने का काम करते थे। वो काफी संघर्षशील व्यक्ति थे। कहा कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर आने वाली पीढ़ियों को चलने की जरूरत है। ऐसे क्रांतिकारी को याद करने से प्रेरणा मिलेगी। इनकी जीवनी की चर्चा घर घर में होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय श्री मंडल के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, हाजी उस्मान भागवत सिंह, नुनू राम किस्को उर्फ टाइगर, प्रमोद राम, बैजनाथ राणा सहित प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी गण, सदस्यगण, क्षेत्र के कई नामचीन चेहरे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हम लोग लेते हैं जी, जी, उस रास्ते को सही ढंग से समझ के उस पर चलने का प्रयास करना जी, है ना? जी जी, यही हम कामना है, यही उम्मीद उनके करीब है और जिनके मन में ये टूट करके समाया हुआ था कि अलग झारखंड राज्य का निर्माण हो, और इसीलिए वो अपने युवा काल में ही दिसम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी के साथ हो लिए और आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगातार संघर्ष करते रहे, पूरे गांडे क्षेत्र में लोगों का कारवां बनाया, झुंड बनाया और तमाम लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया और ये संघर्ष का फल है कि आज हमें अलग झारखंड राज्य मिला है और इस झारखंड राज्य में लोगों को न्याय मिले, हक मिले। ये चीजें हम सबको मिलकर के उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। मंडल साहब की पुण्यतिथि पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबने उनके स्वर्गीय धनेश्वर साहब को कोटि नमन किया और हम सारे यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी एक सीख है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग उठिए। कोई आप लोग को तंग कर रहे हैं, कोई ऑफिसर तंग कर रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि तंग कर रहे हैं, आप लोग उसको उखाड़ के फेंकिए। उन्होंने जब गांधी में जब वो जीवित थे तो उन्होंने सबको संगठित करके रखा, जो हम सारे युवा साथियों के लिए सीख है। मैंने एजुकेशन में काम किया, उन्होंने हेल्थ केयर में काम किया, जो हमें भी उनके सीख के आगे करना है। और बाबूजी जल जंगल जमीन की लड़ाई आजीवन लड़े। उन्होंने यहाँ के बाहरी शोषकों द्वारा
गरीब गुरबों, झारखंडी मूलवासी, आदिवासी, दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता था उनके खिलाफ सन 1975 में गुरुजी और शहीद बसंत पाठक जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, तब राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, लेकिन वो आंदोलन में शरीक हुए। 1979 में शहीद बसंत पाठक की शहादत होती है और कॉमरेड A.K. राय, विनोद बिहारी महतो और माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने उनके स्थान को भरने के लिए स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी के हाथों में इधर नेतृत्व दिए। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड स्थित JMM कार्यालय के समीप रविवार को दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने कोलडीहा निवासी सहना खातून से 3 लाख के जेवरात छीन लिए। बदमाशों ने अपने को पहले सुरक्षा पुलिस बताते हुए लाखों रुपए के सोने के कंगन लेकर फरार हो गया। इस संबंध में महिला ने लिखित आवेदन नगर थाने में दी है। इस बाबत महिला ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार के साथ शहर के कालीबाड़ी चौक से टोटो पर सवार होकर अपने घर कोलडीहा आ रही थी। इसी बीच बस स्टैंड के नीचे झामुमो कार्यालय के समीप सबसे पहले एक युवक बाइक से पहुंचकर अपने आप को पुलिस बताते हुए टोटो को रोक दिया। इसी बीच एक एक करके अन्य 3 युवक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद टोटो पर सवार रिश्तेदार का गर्दन घुमाकर महिला के हाथ में पहले सोने के कंगन को खोलने के लिए कहने लगा। इस बीच महिला ने अपने दोनों हाथ में पहने चारों चूड़ी को खोलकर अपना हैंड पर्स में रख लिया। इसी बीच बदमाशों ने हैंड पर्स से लेकर बस स्टैंड की ओर फरार हो गए। महिला ने बताया कि चारों 70 ग्राम की कंगन थी, जिसका मूल्य लगभग 3 लाख रुपए था। 11:30 पौने 12 बजे के बीच की बात है। हम गए थे कालीबाड़ी गए थे, आ रहे थे तो वहाँ बस स्टैंड के पास रोका एक आदमी आकर के। क्या चीज़ से जा रहे थे? टोटो से हम जा रहे थे टोटो से। वहाँ पर एक आदमी आया, उसको रोका कि क्यों आवाज़ दे रहे, तुम क्यों नहीं सुन रहा है। तो वो भी लड़के ही था, तो वो भी होपलेस हो गया। अब अल्लाह जाने, उन्हीं लोग जाने कि क्या उन लोग का मैटर है, सो न जानते। उसके बाद एक वो लोग आया तो क्या बोला? वही बोला कि टोटो वाला के बोला कि तुमको आवाज दे रहे, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। टोटो वाला के बोला। फिर टोटो वाला रुक गया, नहीं सर नहीं दिए, आवाज नहीं दिए सर। तो फिर अपना परिचय क्या बताया वो लोग? हम लोग पुलिस मैन है, हम लोग सुरक्षित के लिए हैं कि हम क्यों पहन करके चलते हैं रोड में, आप क्यों चल रहे हैं। तो कहे अच्छा सर हम जाएंगे, तो नहीं खुल रहा है सर, नहीं खुल रहा है, नहीं खोलिए एकदम से। तो धसा दिया। तो मतलब सोचिए कि हम डर से खोल करके हम अपना पर्स में डाले। हम अपना पर्स में हैंड पर्स था, फरार हो गया। क्या क्या आपका छीना गया? बस खाली 4 को चूड़ी भैया। 80 ग्राम का चूड़ी, 70 ग्राम के है। झूठो का है को बोलेंगे। क्या सबको पहचान सकते हैं? हाँ सीसी कैमरा में देखेंगे तो हम पहचान लेंगे सर। हैंडसम आदमी था, एगो के बाल बड़ा था, एगो ये लगाए हुए था, एगो नाटेगत के आदमी पीछे से ड्राइवर का ये कर रहा था सर। उसके बाद कुछ ना, फिर हम आ गए रोते धोते, तो अपना बच्चा लोग के बोले तो ले गया थाना। कालीबाड़ी से आया, फिर टोटो वाला बोला रोका, टोटो रुको ना सुने पड़ता है। कहाँ पर रोका था? यहाँ JMM ऑफिस के पास। बोला टोटो रुको। तो हम सोचे कि इसको पकड़ेगा तो होगा कुछ बात, तो हम ना सोचे। तो हमको लिया धार गर्दन गरगोद दिया। तो गरगोद दिया तो हम फाइन लगेगा 2000 रुपया। गाड़ी रोक दिया। तो गर्दन रोक दिया। हमको सोचा कि सब क्या करेगा साला, रोक दिया टोटो, गर्द रोक दिया। पीछे भाई धक्का देख रहा है, इधर देखो सामने, जबरदस्ती में मारेंगे, इधर फेंक देंगे तुमको, ऐसे कर रहा था हमको। कितना लोग था? वो लोग 4 लोग था। तो क्या देखे आप? ये लोग सोच रहा कुछ कर रहा, देखने नहीं दे रहा हमको इधर। मतलब इसको गर्दन दिया हमको, गर्दन मोड़ दिया। कौन थे आप लोग? हम थे, एगो ड्राइवर था बस। तो कहाँ का है गाड़ी वाला? गाड़ी वाला बरबटी का है, सिमरतौलिया।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार को गिरिडीह विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन बरमसिया रोड स्थित बंडवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया, जबकि संचालन जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चतरा के सांसद सुनील सिंह कार्यक्रम प्रभारी के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत पार्टी के महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। उसके बाद राष्ट्रगान का गान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सम्मेलन में आए हुए लाभार्थियों का परिचय मुख्य अतिथि के समक्ष कराया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबाती ने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ देश की जनता को सीधे मिल रहा है। आज देश की 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया है, घर घर शौचालय देने का काम किया गया है। आज देश रक्षा, विज्ञान, उद्योग, वाहन निर्माण, चिकित्सा, आधुनिक युग के प्रमुख अंग मोबाइल के क्षेत्र में पूरे विश्व में अग्रणी स्थान पर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। काशी के विश्वनाथ मंदिर का भी कायाकल्प हो चुका है। दूसरी तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाली परिवहन व्यवस्था को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कराया जा रहा है। चतरा के सांसद सुनील सिंह ने लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते सर्वप्रथम पार्टी के विचारों से अवगत कराया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार केवल लूट में लगी हुई है। बालू, खनिज, जमीन और जंगल के क्षेत्र में लूट मची हुई है। मौके पर संदीप जंकाइच, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, विनय शर्मा, दिनेश यादव, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, विभाकर पांडे, विनय सिंह, सभी मंडल के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अनिल वर्मा, राजेश गुप्ता, अजय सिंह, अनूप सिन्हा, संत कुमार, लल्लू, उत्तम लाला, संजय सिंह, गोविंद पुरी, प्रकाश दास, रीना शर्मा, रीना मंडल, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वनकार, विनोद साव, गोपाल विश्वकर्मा, मोदीलाल उपाध्याय, गंगाधर दास, प्रदीप राय, बबलू शाव, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, सुरेश सिन्हा, रविंद्र मंडल, शमशाद आलम, अरविंद बनवाल, गोपाल मंडल, नेमचंद मंडल, खीरोधर दास, सुबोध सिंह, अशोक सिंह, नवनीत सिंह सहित सैकड़ों भाजपाई मौजूद थे। सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत में स्थापित दुखहरण नाथ मंदिर में सावन मास के प्रथम सोमवारी को लेकर सभी तैयारियां रविवार को पूरी कर ली गई है। बताया गया कि पवित्र श्रावण मास को लेकर प्रत्येक शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। इसके मद्देनजर पुजारियों की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मंदिर को आकर्षक लाइट और फूल की माला से सजा दिया गया है। बताया गया कि श्रावण मास के सभी दिन काफी संख्या में भक्त मंदिर पहुँचते हैं। वहीं सोमवारी के दिन हजारों की संख्या में भक्त दुखहरण नाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस बाबत मंदिर पुजारी सर्वेश पांडे ने बताया कि पहले सोमवारी को लेकर कल मंदिर परिसर में भारी भीड़ होगी। उसको देखते हुए पूजा कराने को लेकर व्यवस्था कराई गई है। शिव भक्तों को परेशानी न हो, उसको लेकर लाइन लगाकर बारी बारी से सभी को पूजा कराई जाएगी। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहेंगे। गिरिडीह वासियों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह फर्स्ट सोमवारी सावन का आ रहा है। यह पावन सोमवारी माना गया है क्योंकि अष्टमी का तिथि है और माँ का दिन है और बाबा का त्यौहार है। बहुत शुभ दिन माना गया है और यहाँ पर बाबा दुखहरण नाथ में लाखों श्रद्धालुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि मान्यता दिया गया है कि यहाँ पर जो उत्तर वाहिनी गंगा है वहाँ का जल लेकर के बाबा पे जलाभिषेक करते हैं। उनका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। और यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, हजारों की संख्या में भीड़ आती है। भीड़ काफ़ी मात्रा में रहती है और बहुत सहयोग मिलता है हमारे यहाँ जिला प्रशासन की ओर से। और यहाँ गांव के आसपास के गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके सावन के उत्सव को मनाते हैं। हम चाहेंगे इस बार भी जिला प्रशासन से कि बढ़िया सुचारू रूप से कतार बाय कतार
बंद हो करके और बाबा का हर एक व्यक्ति का दर्शन हो और जलाभिषेक हो, यही कामना करते हैं। जय महादेव, जय महाकाल। उत्क्रमित मध्य विद्यालय टीकोडी विद्यालय परिसर में रविवार को टायर फैक्ट्री श्री जैन एंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण गोलबंद हुए। इस दौरान टायर फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर उपायुक्त के नाम एक आवेदन तैयार किया गया। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि सदर प्रखंड के विश्वास डी में श्री जैन एंटरप्राइजेस विश्वास डी नाम का एक टायर फैक्ट्री संचालित है। इस फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर केमिकल के माध्यम से तेल निकाला जाता है। इस क्रम में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुआं और गैस से गंभीर बीमारियां हो रही है। बताया गया कि इस बीमारी की चपेट में 5 गांव के लगभग 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं फैक्ट्री से कुछ ही दूर पर सरकारी विद्यालय संचालित रहने के कारण बच्चों को भी परेशानी हो रही है, जिसके कारण बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए हैं। धुआं और गैस के कारण कई गंभीर बीमारियों का रूप ले चुका है। आवेदन में बताया गया कि यदि जल्द से जल्द इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाध्य होकर 5 गांव के ग्रामीण आंदोलन करेंगे। बैठक में उपस्थित भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि ग्रामीणों को व्यापार करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में संचालित 4 प्लांट से निकलने वाली जहरीली गैस और धुएं से ग्रामीण परेशान है। फैक्ट्री संचालक प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करे, वरना जनता जाग चुकी है। फैक्ट्री को हर हाल में बंद करवाया जाएगा। पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साव ने बताया कि फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर कल लोगों को जागरूक किया गया था। इस संबंध में बैठक कर उपायुक्त, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मुख्य सचिव झारखंड, अनुमंडल पदाधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह और थाना प्रभारी मुफस्सिल के नाम आवेदन तैयार किया गया है। कल सभी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि जहरीली गैस से आम जनता परेशान है, लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, वहीं बच्चे और बूढ़े इससे ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। मौके पर मुखिया मीना देवी, दिलीप साव, विकास कुमार तिवारी, सुमित कुमार साव, राजकिशोर साव समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। टीकोडी में आसपास के जो गाँव हैं, नगर, ऐसे गांव के 4-5 गांव के लोग आज इकट्ठा हुए थे। इस इलाके में जो प्रदूषण की स्थिति वो काफ़ी भयावह है और प्रदूषण की वजह से होने वाली परेशानी से यहाँ जो लोग संकट झेल रहे हैं उसी के खिलाफ आज ये बैठक थी। और हम आपके चैनल के माध्यम से वैसे लोग जो इस इलाके में अपना फैक्ट्री चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आसपास के ग्रामीणों से जनभावना के मुताबिक कार्रवाई करें, या तो प्रदूषण रोकने की व्यवस्था अपने यहाँ करें या फिर वैसे ही किसी तीसरे स्थान पर अन्यत्र शिफ्ट करें ताकि गाँव वाले लोग राहत से रह सकें। क्योंकि ये इलाका काफ़ी पुराना इलाका है, सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। अब उनको यहाँ से विस्थापित होकर के जाना होगा तो पुनर्वास उनका कहाँ होगा, ये भी उन्हीं का चिंता होना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं होता तो इस तरह की फैक्ट्री चलने के लिए सरकार जो मानदंड तय किया उसको पूरा करें और तभी वो चलेगा, क्योंकि जीवन से खेलने का अधिकार किसी को नहीं। जिले के 13 प्रखंडों के रसोइया एवं संयोजकाध्यक्ष की जिला स्तरीय बैठक रविवार को झंडा मैदान में पूजा अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन बबीता देवी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि आने वाले 20 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें जिला के हजारों की संख्या में संयोजिका और रसोइया रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट होंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी ने कहा कि न्यूनतम वेतन एवं स्थायी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए सदर विधायक के पहल पर 24 सितंबर 2022 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। 5 सूत्री मांगों में बताया गया कि सहायक अध्यापक के तर्ज पर संयोजिका और रसोइया को स्थायी किया जाए, वेतन 4,750 फिक्स किया जाए, 5 लाख रुपए का बीमा का लाभ दिया जाए, रसोइया को भी मध्याह्न भोजन दिया जाए आदि मांग शामिल है। बैठक में द्रौपदी देवी, आशा देवी, सुमित्रा देवी, बबीता देवी, अनीता देवी समेत सभी प्रखंडों के संयोजिका और रसोइया मौजूद थीं।
पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हूं कि बीते वर्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के आंदोलन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री एवं सुदीप कुमार सोनू जी जो माननीय गिरिडीह विधायक हैं उनसे वार्ता हुई और वार्ता सहमति बनी कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 सूत्री जो मांग है आपका मिलेगा, और लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। उसी को लेकर के लागू करने के लिए आज बैठक किया गया और अभी जो आने वाली 20 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जिसमें हमारी मांग को रखा गया है। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को जो 5 सूत्री मांग जो सहमति बनी है शिक्षा मंत्री के द्वारा उसे लागू किया जाए। अगर हमारी मुख्यमंत्री सीएम आवास का घेराव के माध्यम से अगर वो भी हमें नहीं दिया जाएगा तो हम लोग मानसून सत्र में आंदोलन करेंगे, जिसमें हजारों हजार की संख्या में हमारी रसोइया संयोजिकाएँ वहाँ पर उतरेगी और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। अगर इस बीच में किसी भी रसोइया संयोजिका का अगर कुछ होता है या हड़ताल के क्रम में किसी को भी कुछ होता है तो ये सारा जवाब सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 18-20 साल से काम कर रहे हैं और रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है। ये सरासर गलत किया जा रहा है। संयोजिकाओं को अभी भी फ्री में काम लिया जा रहा है। ये सरकार जल्द से जल्द बंद किया जाए और हमारी न्यूनतम वेतन को दिया जाए, अस्थायी किया जाए। तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए एवं हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। ये मांगे जब तक पूरा नहीं होती है हमारा राज्य में आंदोलन चलेगा। इसी के साथ मैं आपको चैनल को फिर धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल को आग्रह करती हूँ कि ये पूरे राज्य में इस समाचार को भेजा जाए, जिससे हमारी रसोइया संयोजिका जागरूक हो और आंदोलन में कुछ करे। धन्यवाद। जरीडीह पहाड़ के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। हत्या की जताई गई आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बनाया स्थापना दिवस। झंडा मैदान में आयोजित की गई भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता। शहर के कई प्रमुख लोगों ने किया उद्घाटन। बनियाडी सीसीएल की ओर से दुम्मा में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। अधिकारियों ने किया उद्घाटन। 1 माह तक दी जाएगी कांवरिया बंधुओं को चिकित्सा सेवा। गांडे के मंगरोडी गांव में मनाई गई झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की पुण्यतिथि। जेएमएम नेताओं और भारी संख्या में ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। तमाम लोगों ने उन्हें किया नमन। और बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े हुई छिनतई। महिला के लाखों रुपए के कंगन ले भागे बदमाश। नगर थाना में दिया गया आवेदन। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।